हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डीपी चौहान सर एक बार फिर से अपने सभी साथियों का एलिवेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलिवेट कोचिंग की नई सौगात। दोस्तों, आपका एलिवेट कोचिंग आपके लिए अद्भुत प्रश्नोत्तरी लेकर आया है। दोस्तों, आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि अद्भुत प्रश्नोत्तरी क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में प्रारंभ से अंत के बीच कहीं भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले करेंगे, उन्हें कोचिंग की तरफ से सही उत्तर देने पर 100 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं इंग्लिश अल्फाबेट। तो यह प्रश्न जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन वह प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा जो हम लोग आपको पढ़ाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं अपनी अगला प्रकार। दोस्तों, हम लोग अगले प्रकार अर्थात टाइप 6 पे बात कर रहे हैं, और इस प्रकार में जो सवाल मैं लेकर आया हूं दोस्तों, यहां पर लिखा गया है फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है। बहुत ही आसान सवाल होता है दोस्तों। करना क्या होता है, जैसे यहां पे फादर शब्द लिखा है, मैं लिख देता हूं FATHER। बहुत ही आसान दोस्तों। करना क्या है, आपका जो शब्द लिखा गया है, इस शब्द में आप क्रम से संख्या लिख दीजिए। अगर जो संख्या क्रम से आप लिख रहे हैं, किसी अक्षर का क्रमांकित मान अगर मैच कर रहा, मिल रहा है, तो आपका वह अक्षर उस स्थान पर होगा। जैसे मैं यहां पे फादर शब्द लिखा हूं, अब यहां से मैं क्रमांक लिख देता हूं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए, यह क्रमांकित मान 1 होता है? नहीं। ए का क्रमांक मान 2 होता है? नहीं। टी का क्रमांक मान 3 होता है? नहीं। यश का क्रमांक मान 4 होता है? नहीं। ई का क्रमांक 5 होता है? यस। ई अक्षर वर्णमाला में उसी स्थान पर है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, एक तरीका और कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है यार, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, यहीं से ABCD लिख दो। आप AB क्रम से लिख दो, आप CDEF। तो एकदम देखिए आसानी से समझ में आ गया है, आपका ई अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जहां तक मुझे याद है कि ARI में पूछा गया है, कानूनगो में 25 जनवरी 2015 का पेपर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वाशिंगटन। आप मुझे लगता है खुद ही लगा लिए होंगे। आप यहां से लिख दीजिए क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए किसका मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी का मिल रहा है। ठीक है। या अगर आपको ऐसे नहीं मजा आ रहा है तो आप लिख दीजिए, वर्णमाला लिख दीजिए ABCDEFGHIJ। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों कभी कभी गलतियां हो जाती हैं जो बाद में बहुत पछतावा बनता है। करना क्या होता है, एग्जाम में जब आप जाते हैं, केवल भाषा आप नहीं समझ पाते हैं, और भाषा जब आपको समझ में नहीं आता है तो प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में, या मैं कह सकता हूं जेल वार्डन में, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये तो मैंने 2 सवाल बता दिया। ऐसे मैं आप लोगों के लिए कह दे रहा हूं, जैसे अपने मन से लगा लीजिए कुछ सवाल। जैसे मैंने लिख दिया, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा कि एक भी नहीं, तो ऐसे भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया ठीक है। आप लिख दीजिए, एक सवाल और लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सवाल अपने से लगा लेंगे। कुछ भी आप सब लिख सकते हैं,
आप अपना नाम भी लिख करके देख सकते हैं, अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं। प्रश्न अगर आप बनाना चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, जो आपको पसंद है। ठीक है, तो अगले प्रकार पे हम लोग बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम मन से लग जाओ दोस्तों, एग्ज़ाम की डेटें आ गई हैं। हटा रहा हूँ इसको मैं। दोस्तों टाइप 7, इसके अंतर्गत मैं प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पे जो शब्द लिखा गया है रेनबो, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? दोस्तों ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, यूपीपी में। अब ये सवाल मैं लिखा हूं तो थोड़ा सा भाषा अपने भाषा में बना के मैंने लिखा हूं, क्योंकि जब आयोग जो अपनी भाषा बनाया होगा उसकी थोड़ी सी भाषा बदली होगी। आप पेपर से मिलाएंगे तो थोड़ा सा भाषा अलग दिखेगा, बट यहां पर मैंने जो लिखा है आपका एकदम सरल भाषा में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, तो मैं यहां पे फटाफट रेनबो लिख दे रहा हूं। रेनबो। आपको करना क्या है, अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो दोस्तों आप अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं कि पहले ए आता है फिर बी आता है, तो हमें करना क्या है कि यहां जो रेनबो शब्द लिखा गया है, इस रेनबो शब्द में कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है? तो देख के आप बताओ फटाफट, इसमें सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहेंगे सर ए आएगा, मैंने ए लिख दिया। अब इसमें कहीं बी है तो कहेंगे यस बी है, यहां पर देख लीजिए बी लिख दीजिए। सी है नहीं है, आप फटाफट आप ऐसे चले जाइए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? आई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? एन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा, फिर आपका डब्ल्यू हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं। तो आर के स्थान पर आर है नहीं, यहां पर ए के स्थान पर ए नहीं, तो यहां पर देखिए आई का स्थान नहीं बदला है, यहां पर देखिए यन का स्थान नहीं बदला है, और यहां पर डब्ल्यू का स्थान नहीं बदला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो दोस्तों 3 अक्षरों के। तो ऐसे सवाल आपके जेल वार्डन में पूछा जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही सवाल है, मैंने खास करके प्रश्न को बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आप समझ पाए। कई सवाल बने थे, आप लोग देखे होंगे, तो वहां पर एक पेटेंट शब्द लिखा है या कोई भी शब्द लिखा जाए तो आप सवाल कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ सवाल बनाए हैं पहले से ही। तो आप देखिए वंडरफुल शब्द लिखा गया है, वंडरफुल में क्या करेंगे आप? तो पहले आप देखिए क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो आप देखिए वर्णमाला क्रमानुसार देखा जाए तो पहले डी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ई आ जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? बोल दीजिए फटाफट। आपका यल हो जाएगा, फिर आपका ओ आ जाएगा। मैं इसे अंडरलाइनिंग कर दे रहा हूँ, इसका मतलब पता चल जाएगा हमने लिख दिया है। यन लिख देंगे पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? ओ लिख देंगे, फिर लिख देंगे आप आर लिख देंगे, ठीक है, फिर यू लिख देंगे, फिर आपका यहाँ पे डब्ल्यू बचा है दोस्तों। तो मैंने इसके नीचे ऐसे लाइन लिख दिया, टिक कर दिया, तो इससे संबंधित आपको पता चलेगा इस अक्षर को मैंने लिख दिया है। अब जब आप एग्जाम में रहेंगे तो थोड़ा तेजी से करेंगे तो कभी कभी जो है गलतियां हो जाती हैं, तो इसी को दूर करना है, एकदम बढ़िया से देखना होगा। एक भी अक्षर आपका गड़बड़ हो जाएगा तो क्रम बदल जाएगा, और क्रम जब बदला तो सवाल गलत होने की संभावना क्या, गलत हो जाएगा, संभावना वाना कुछ नहीं। एकदम सतर्क रहिए आप, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान होते ही हैं और आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है कि आप सही हैं कि नहीं। अगर आपकी निगाहें थोड़ा सा इधर उधर भटकी, सवाल गलत कर देंगे। तो आप देख लीजिए इसमें कितने अक्षर के स्थान? 1 अक्षर। ये भी सवाल आपका पूछा जा चुका है। अब देखिए मैंने एलिवेट शब्द लिखा है, आप खुद कर लीजिए, एक एक सवाल कर लीजिए। जैसे हेक्सागन लिखा गया है, इसमें मैं बना देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मैंने ई भी लिख दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ई एच हो जाएगा, ये भी हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा? पहले जी हो जाएगा, सॉरी देखिए यही गलती हो रही है, देखिए पहले यहाँ पर जी आ जाएगा,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ी सी स्थितियां होती है तो सवाल बदल जाते हैं, गलत हो जाते हैं। देखिए आपका यहां पर ई का स्थान नहीं बदल रहा है, और किसका दोस्तों, ओ का स्थान नहीं बदल रहा। और बताइए, नहीं ना, तो बड़े ध्यान से देखना होता है। तो इसमें कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित हैं, 2। इसमें कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित हैं, 1। इसको अपने मन से बता देंगे, इसको भी अपने मन से बता देंगे आप। एब्सोल्यूट का देख लीजिए, मैं बता देता हूं। पहले आपका ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, ई आ जाएगा, फिर यल आ जाएगा, फिर यस आ जाएगा, उसके बाद फिर टी आ जाएगा। कुछ गलत हो रहा है, देखो आप, यल के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से देखना होता है दोस्तों, थोड़ी सी भी देखिए, कभी कभी हमसे भी हो रहा है। अब इसका मतलब मैं सिखा रहा हूं तो इतना ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्मा हूं, सारे सवाल का जवाब जानता हूं। बस मैं सिखा रहा हूं, केवल आपसे मैं थोड़ा सा सीनियर हूं, 1 साल, है कि नहीं। तो बस देख लो आप, मैं तो आपको केवल मास्टर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सिलेक्शन पा जाए, क्योंकि मैं अपना जो है नुकसान कर चुका हूं। मैं आपका नुकसान होने नहीं देना चाहता हूं। तो आप देखिए, ए हो गया, बी हो गया, फिर आप देखिए टी हो गया। तो यहां पर कितना हो गया दोस्त, 3 हो गया, 3। क्लियर। तो दोस्तों केवल हम अपने अनुभव को दे रहे हैं, ताकि जो हम लोग गलती अपने समय में कर चुके हैं वो गलती आप ना दोहराएं। और आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर है, आप लोगों के समय हर सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तक परिवार में आपके गार्जियन अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रख पाते हैं, अपने विद्यार्थी के लिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसे जो है उपलब्ध करवाता है, ताकि वह लड़का, वह बेटा, वह बेटी अपनी पढ़ाई कर सके। उनकी भी अपनी खुशियाँ होती हैं, लेकिन उनकी खुशियाँ यही है कि मेरा बेटा अगर खुश है तो वो भी खुश है, उनकी बेटी खुश है तो वो भी खुश है। तो आपकी खुशी में उनकी खुशी होती है, तो आप लोग उसका सदुपयोग करें। तो जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसको बढ़िया से देखें। मैं आपसे कहीं बीच में एक प्रश्न करूंगा, जिसका सही जवाब देने पर आपको एलिवेट कोचिंग की तरफ से 100 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा। तो एकदम मन से पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार। दोस्तों अगला प्रकार आपका है, इस प्रकार के अंतर्गत हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पर चर्चा करेंगे, शब्दों का निर्माण। दोस्तों इसको वर्ड फॉर्मेशन भी बोलते हैं, शब्द निर्माण। दोस्तों इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और आप देखिए यहाँ पे जो मैंने सवाल लिखा है, विधान, भवन रक्षक एवं वन रक्षक, ये 2016 का प्रश्न है। मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिखा है, और जब भी प्रश्न पूछा गया है तो आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे निर्देश लिखा गया है, उसके बाद ये प्रश्न लिखा गया, ठीक, एक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न अगर यहाँ पे जो लिखा गया है, फिर ये निर्देश जो दिया गया, ये निर्देश रहेगा, फिर ये प्रश्न लिखा रहेगा। अगला जो प्रश्न लिखा गया है, ये जो प्रश्न है युवा दल कल्याण एवं विकास अधिकारी का पेपर है, और इस ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया है। तो ये बड़ा सा पूरा निर्देश दिया जाता है, और उस निर्देश के बाद ये इतना बड़ा प्रश्न कर दिया जाता है। तो प्रश्न की जो साइज होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, और दोस्तों देख करके घबरा जाते हैं। करना कुछ नहीं, इसमें आप लोगों को यदि अंग्रेजी का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, वर्ड पावर आपका तैयार है, कुछ शब्द आप जानते हैं अच्छे से, तो आप कर ले जाएंगे।
जबकि कुछ सवाल तो ऐसे भी होते हैं जो बोलचाल की भाषा में हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि आपने सुना ही नहीं और पढ़ा ही नहीं है, या आप जो है यूपी बोर्ड से पढ़े या हिंदी मीडियम से आप पढ़े हैं, तो इंग्लिश आपके लिए जो है मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश आपके लिए थोड़ा कठिन है, तो पढ़ते नहीं है, ज़्यादा रुचि नहीं बनती है, इसलिए आपको याद नहीं होते हैं। तो अगर आपको अच्छा करना होगा तो आपका डिक्शनरी तैयार होना चाहिए, शब्दकोश तैयार होना चाहिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न में कह रहा है कि नीचे कुछ लेटर दिए गए हैं और प्रत्येक लेटर को एक संख्या में टैग किया गया है। यहां पे देखिए, यहां पे लेटर जो लिखा गया है, अब इस लेटर में यहां पे संख्या से टैग किया गया है। यहां पे जो अक्षर लिखे गए हैं, इन अक्षरों को संख्या से टैग किया गया है। यम का एक कोड दे दिया गया 1, आर का कोड दे दिया गया 2, यप का कोड दे दिया गया 3, ये बना दिया गया। संख्याओं के संयोजन का चयन करें, तो जो ये संख्याएं आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनका संयोजन कर तदनुसार व्यवस्थित लेटर एक सार्थक शब्द बन जाए। कह रहा है संख्याओं का संयोजन करें ताकि तदनुसार व्यवस्थित लेटर एक सार्थक शब्द बन जाए। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए गए, जो संख्याएं आपकी दी गई है, इन संख्याओं पर, जैसे यहां पर 1 लिखा गया है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखना है? यम। यहां पर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखना है? आपको ई लिखना है। और ऐसे लिखने के बाद एक सार्थक शब्द अगर आपका बन जा रहा है तो प्रश्न कंप्लीट होगा। यदि आप सार्थक शब्द नहीं बना पा रहे हैं तो आप सवाल गलत कर देंगे। तो आइए हम इस सवाल को सीखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता ना, जैसे आपका वर्ड पावर तैयार होता तो आप देख करके शब्द थोड़ा सा बनाते, डायरेक्ट पहले ऑप्शन से ना करके जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, जो शब्द बन सकते हैं, उस पर आप आ जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको सीखना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले ऑप्शन से लेके चलता हूं। तो दोस्तों यहां पर बताइए, 1 लिखा गया है, 1 के स्थान पर क्या है आपका? एम है। बहुत आसान होता है। यहां पर देखिए 4 लिखा गया, 4 का मतलब क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 का मतलब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर एफ हो जाएगा। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ 6 लिखा गया है, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर कोई एम ई आर एफ ए आर बन रहा कोई शब्द? लेकिन आप देखिए कुछ ऐसा शब्द बन रहा है फार्मर, तो क्या हो जाएगा? फार्मर। जैसे यहां पर फार्मर शब्द अगर बन रहा है तो पहले एफ फिर ए, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 3 5, जिसमें 3 5 है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहां पर 3 5 है, अभी तो चेक कर लेंगे कि यही सही है कि नहीं है। इससे पहले हम बाकी ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मर लिखा गया, मर यम ई आर लिखा गया है, या फिर मर फार लिखा, ऐसा लिखा गया है। तो थोड़ा सा देखिए ना, शब्द सेंटेंस बनाइए। अगर आपकी डिक्शनरी तैयार रहती तो आप ये कहते सर फार्मर बन रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप आंसर कर लेते हैं। लेकिन आप में से हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो या पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको सीखना भी होगा। तो जो दोस्तों यहाँ पर 6 लिखा गया है, 6 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आर। यहाँ पर 4 लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा ई। यहाँ पर 3 लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा एफ। यहाँ पर 5 लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा ए। यहाँ पर 2 लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर आर। यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम। तो यहाँ भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से इस पर भी देख लो फटाफट आप। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर। 6 है आपका तो यहाँ हो 2 है तो आपका हो जाएगा आर। ठीक ठीक, बिल्कुल 2 आर है, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, 2 आर है इसमें। फिर एम, यहाँ पर 4 ई हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, ए हो जाएगा। और 3 है तो इसका मतलब नहीं बन रहा, आर आर कोई शब्द ही नहीं बन रहा, ये निरर्थक शब्द हो गया। आपका सार्थक शब्द बनना चाहिए। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 3 दिया गया है तो यहां पर हो जाएगा एफ। यहां पर 5 दिया गया है, 5 ए। फिर 2 दिया गया है आर, फिर 1 एम, 4 ई, 6 आर। दोस्तों देखिए ना,
यहां पे क्या बन गया, FARMER, फार्मर का मतलब क्या हो जाएगा, किसान हो गया, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा, किसान आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आप यहां पे देख लीजिए। तो समय बर्बाद न किया जाए, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं, बाकी आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रोक करके पहले आप वीडियो यहीं पर रोक करके पहले शब्द बनाइए, ठीक है। शब्द आपका बन जाता है तो ठीक है, मैं आपका यहां पे समय देने का तात्पर्य, अगर आप खुद चाहो तो बना सकते हो, वहीं पे वीडियो को पुश करके बना के चेक कर लो अपने हिसाब से कि कौन सा शब्द बन रहा है, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, मैं आपका बता देता हूं इसका कौन सा शब्द बनने वाला है। तो यहां पर बनने वाला है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर रेडिस बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 पर क्या हो जाएगा, R, यहां 5, A, 3 का मतलब D, 6 का मतलब I, और यहां पर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यस, और 4 का मतलब फोर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए गलत हो जाएगा, 4 का मतलब यहां पर H हो जाएगा, रेडिस, ठीक है। रेडिस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मूली हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन आपका डी सही हुआ। उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, ये जो सवाल पूछा गया है युवा दल कल्याण अधिकारी में पूछा गया है और ग्राम विकास अधिकारी 2018 में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया था तो आप ही सोचो कि मैंने यहां से लेकर के यहां तक लिखा है, उसके बाद आप यहां से यहां तक का जो है निर्देश, फिर यहां तक ये पूरा प्रश्न, तब जाके आपका प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। अब यहां पर इन क्रमांक पर जो अक्षर दिए गए उसको सेट करना है जिससे एक सार्थक शब्द बन जाए। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देना चाहूंगा कि क्या बन रहा है। देखिएगा यहां पे 2 है, 2 2 2। दोस्तों आप देख लीजिए क्या करना है मुझे, A, 3 का मतलब हो जाएगा D, 5 का मतलब हो जाएगा H, और 6 का मतलब हो जाएगा E, और 8 का मतलब हो जाएगा यस, और यहां पर I, O, N, ठीक है। आपका ऑप्शन सही सी हो जाएगा। अधेशन, आसंजन होता है दोस्तों इसका मतलब। अब देखिए थोड़ा सा शब्द कठिन है ना, बहुत से लोग पहली बार इस तरह के शब्द जो है याद कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। वैसे बहुत से शब्द होंगे दोस्तों जो बहुत कठिन होते हैं, जो कभी आपने सुना ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 सवाल बताया, एक सवाल रेलवे में पूछा गया, मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 सवाल बताया, एक चौथा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। यह सवाल आपका रेलवे में पूछा गया है, NTPC 2016, ठीक है दोस्तों। प्रश्न का राज संख्याओं के संयोजन का इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बन सके। तो एक सार्थक शब्द बनाना है, तो दिए गए विकल्प में से दोस्तों अगर आप सेट करेंगे, जो ये क्रमांक दिया गया है, ये जो स्पेशल संख्याओं को जो टैग किया गया है, अब उसी को सेट करिए जिससे एक सार्थक शब्द बन जाए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका ये कंप्लेन शब्द बनेगा। तो C देख लीजिए, ऐसे बनाइए, 5C, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, O, फिर 7 का मतलब हो जाएगा आपका M। यहां पर देखिए 2, 6 का मतलब क्या हो जाएगा आपका L, 4 का मतलब हो जाएगा A, 8 का मतलब हो जाएगा I। दोस्तों यहां पर कंप्लेन शब्द बना, बी ऑप्शन सही हुआ। बाकी आप लोग जो है ऐसे भी रोक करके चेक करके देखें कि कोई और शब्द तो नहीं बन रहा है।
मैं इसलिए तेजी से बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, बाकी मैंने सिखा दिया है। अगला दोस्तों ये भी सवाल आपका रेलवे से ही है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। ये भी सवाल 2016 का ही है। इसमें भी बहुत से विद्यार्थी सिलेक्शन पाए हैं, जिन्होंने अच्छा मेहनत किया, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, सेलेक्ट होंगे। इसमें से बहुत से वीडियो ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे जिनके साथ ही इस वाले विज्ञप्ति में सेलेक्ट हैं, स्टेशन मास्टर हैं। बहुत से हमारे विद्यार्थी इसमें भी सिलेक्शन पा चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। प्रश्न में कह रहा है संख्याओं, वही भाषा है, थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा गया है। इसके पहले वाले प्रश्न में देखेंगे भाषा थोड़ा सा बड़ा करके लिखा, यहाँ पे 3 लाइन में, यहाँ पे 4 लाइन में, ऐसे कुछ थोड़ा सा चेंज करके देता था। तो केवल भाषा अगर आपको समझ में आ जाए तो प्रश्न बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा संख्याओं का वह संयोजन चुने, मतलब वह संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण या एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके, ठीक है। यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे मैं यूटी शब्द बोलूं तो कभी कभी ब्यूटी शब्द निकल करके आ जाता है ना। यूटी या ब्यूटी, कुछ भी आपके मन में कोई भी शब्द बन सकता है, लेकिन यहां पे जो दिया गया है इससे आपका एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, जो यहां पर क्रम दिया गया है या जो संयोजन दिया गया है, इसके अनुसार आपको बनाना है। तो देखिए पहला यह मैं चेक कर लेता हूं। पहले 5 लिखा गया है, 5वें नंबर पे क्या आएगा, बी आ जाएगा, और 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से बन जाएगा। 6 यहां पर हो जाएगा ए, यहां पर 1 यू, यहां पर टी, यहां पर 4 वाई, ब्यूटी, है ना। समझ में आ रहा ब्यूटी, क्लियर। बाकी आप देख लीजिए एक सार्थक शब्द बन गया, ये सबको पता है, आपके डिक्शनरी में बहुत बार पढ़ा जाने वाला ये शब्द है, ठीक, क्लियर। तो इस तरह का सवाल हो गया दोस्तों। अब अगला प्रकार लेकर हम आ रहे हैं। अगला प्रकार, इसको हटा देता हूं। दोस्तों हमारा अगला प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार के अंतर्गत जो सवाल बनते हैं दोस्तों, इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। सवाल इस तरह से होते हैं कि दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, पहला तो ये बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि कौन शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो मैं यहाँ पर आपका निर्देश दे दिया हूँ। यहाँ निर्देश के अंतर्गत लिखा गया है कि एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द का दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दोस्तों तेजी से जब पढ़ने शुरू करते हैं तो वहां पर नहीं शब्द जैसे आपको नहीं दिखता है, तो आप तेजी से करते हो तो गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इसमें 3 शब्द बनाए जाएंगे, एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आपने निर्देश पढ़ा और निर्देश में आपका ये शब्द छूट गया या आपने स्मृति में नहीं रखा, दिमाग में नहीं रखा और आपने हल करना शुरू कर दिया, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो जैसे आप बनाने की बात आएगा तो गलत करके चले जाओगे। तो इस तरह के निर्देश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो देख लीजिए, करा करके गठन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 4 विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फटाफट, यहां पर प्रश्न किया गया कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आपके यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला देखिए लिखा गया है MART, मार्ट शब्द लिखा गया है, क्या बनाया जा सकता है। तो देखिए यहां पर यम है, यही अक्षर मैं लेकर यहां रख दिया, ठीक है, सेम टू सेम। फिर मैंने ए ले लिया, यहां से ए आ गया, फिर आर, ठीक है, फिर टी। का कहने का सेंस मेरा दोस्तों ये है ना कि यहां पे जो अक्षर लिखे गए हैं यही जो शब्द लिखा गया है, कमेंटेटर शब्द जो लिखा गया है, उन्हीं शब्द के अक्षरों को रखना है। यदि उसमें से कोई अक्षर 2 बार, अगर उसमें एक ही बार कोई अक्षर लिखा गया है, अगर उस अक्षर का प्रयोग 2 बार करते हैं या ऐसा अक्षर का प्रयोग करते हैं कि इस दिए गए शब्द में नहीं है, तो गठन नहीं किया जा सकता। बस सिंपल सी बात है।
तो यहां पे मॉड शब्द क्या है, ये बनाया जा सकता है, ये क्या है, बनाया जा सकता है। हमसे पूछा क्या गया कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, गठन नहीं किया जा सकता। दूसरा लिखिए कॉमन शब्द लिखा गया सी ओ, देखिए सी ओ आप मिला लो, एम डबल एम भी है, ओ भी है, यहां 2 बार ओ आया, यहां भी 2 बार ओ दिया गया है दोस्तों, ये भी क्या है, बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखिए मोमेंट शब्द का लिखा गया है यम ओ एम ई एन टी, यहां मिलाओ यम ओ एम ई एन टी, ये भी बनाया जा सकता है। अब आप देखिए यहां पर देखिए सी, यहां पर देखो सी ओ एन, यहां पर एन है, यस एन भी है, टी भी है, आर भी है, ए यहां पर देखो आपका ए है, सी है। बट एक बात ध्यान देना दोस्तों, यही सवाल आपका बहुत शानदार प्रश्न हो गया। अब यहां पर सी का प्रयोग एक बार किया गया है और यहां पर आपने जो सी का जो प्रयोग किए हैं 2 बार किए हैं, इसलिए यह शब्द नहीं बनाया जा सकता और यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 3 शब्द आपके बनाए जा रहे हैं। हमसे आपसे प्रश्न में यह पूछा गया है कि कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी क्यों, क्योंकि यहां पर सी का प्रयोग 2 बार किया गया है और आपके पास कितना सी है, एक ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे यहां पर देखिए अगला सवाल है एंटरटेनिंग। इसमें देखिए क्या हो रहा है, अब ये तो बहुत आसान हो गया यार, आपको भी दिख रहा होगा, क्यों मुझे तत्काल प्रभाव से दिख गया। देखो आप यहां पर लास्ट में वाई शब्द है, ये मेजर फॉल्ट है। अब यहां पे तो बहुत आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि ये बृहद गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर अक्षर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कहीं वाई दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े आराम से मुस्कुराते हुए आप आंसर देके निकल जाएंगे, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्मार्ट बनिए, लेकिन इतना ज्यादा स्मार्ट ना बनिए कि सवाल गलत कर दीजिए। लेकिन एक बात दोस्तों आपको आनी चाहिए, या आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जब मैंने प्रश्न लगाया है और जब प्रश्न लगाया मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलत हो, नहीं बनाए जा सकते, आप ही सही हो, तो आप अपने सेहत पर असर नहीं डालेंगे, अपने समय को बचाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि सर पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, अच्छा मजा आ गया पढ़ने में और मैं इसको भी चेक करूंगा। चेक कर लेना बाबू, घर पे चेक कर लेना, बाद में चेक कर लेना, ठीक है, लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, समय बचाना है। ठीक है, इसलिए आप यहां पर इसको लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस। ये भी आपका सवाल जो है, ये सवाल शायद यूपी SSS में पूछा गया है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जूनियर असिस्टेंट के पेपर में हुआ है। इसमें भी हमारे बहुत से विद्यार्थी चयनित हैं। इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड में भी हैं, कुछ लोग आबकारी विभाग में भी हैं, कुछ बच्चियां भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो हमारी विद्यार्थी रही हैं। अब यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, यूपीपी में पूछा गया है। ये तो आपका नया सवाल है बाबू, इसको लगाओ। आप कैसे लगाओगे, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, मुझे एकदम आसानी से दिख रहा है दोस्तों। यहां पर यू का प्रयोग किया गया है, दिए गए शब्द में कहीं यू का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं बनाया जा सकता ये शब्द, आप ही सही है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप ही क्या हो, गलत हो। गलत होने का सेंस क्या है कि आप नहीं बनाए जा सकते हो और आप ही क्या हो, सही हो। क्यों, क्योंकि हमसे और आपसे यही पूछा गया है कि किस शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। क्लियर दोस्तों। अब इस तरह के सवाल अगर आपको कहीं दिखाई दें तो आप क्या करिए, अपने मन से तेजी से लगाते हुए चले जाइए। ठीक है, अब इसका दूसरा जो प्रकार होता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, उस पर भी हम कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं। मैं नोट कर रहा हूं प्रश्न, इसको हटाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों टाइप 10 अगला प्रकार, अगले प्रकार के अंतर्गत मैंने यहां पर पहले से निर्देश दे दिया है, एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द का दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके गठन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले प्रकार में हम लोग सीखे हैं गठन नहीं किया जा सकता। इसी को मैंने कहा कि ध्यान से प्रश्न पढ़ा करिए। नहीं शब्द अगर हटा दिया है
तो अगर आप भाषा समझ पाएंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सही जवाब आप दे पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों देखिए कहा गया है कि गठन किया जा सकता है का तात्पर्य कौन सा शब्द बन सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चार विकल्पों मतलब यहां पे जो चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से अपना उत्तर दीजिए या शब्द को चुनिए। देखिए यहां पर दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द लिखा गया है, डेमोक्रेसी शब्द। ठीक है, अब इसमें यहां पर दिए गए विकल्प में आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों इसमें 3 शब्द नहीं बनाए जाएंगे, एक बनाया जा सकता है। कौन, उसी को आपको पता करना है। अब यहां पर देखिए यहां पर डी है, इसमें यहां पर ऐसे नहीं करिए, आप यहां पर देखो यम है, यहां यम है, यहां पर आई है, यहां पर आई देख लीजिए दोस्तों, यहां पर मिल रहा है कहीं आई दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर आई है और इस दिए गए शब्द में आई नहीं है, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब बाकी वाले को देख लीजिए, यहां यम है, यहां भी यम है, ए है, यहां ए है, आर है, अब देखो यहां पर आर है, सी है, यहां सी है, वाई है, वाई है। दोस्तों ये आपका बनाया जा सकता है। क्लियर ना, क्योंकि डेमोक्रेसी शब्द में जो शब्द प्रयुक्त किया गया सेम टू सेम वही शब्द यहां पर दिया गया। बी ऑप्शन सही हो गया। अब अपने सेहत पे असर न डालिए, अब आगे बढ़ जाइए। लेकिन यहां पर हम लोग सीख रहे हैं, 2 ऑप्शन शेष बच रहे हैं और ये दोनों ऑप्शन क्यों कैसे गलत हो रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर तेजी से अगर मैं देखूं, डी भी है, ई भी है, एम में है, ओ है, एन, यहां पर यन है और इस दिए गए शब्द में यन नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और इसमें देखो यस मिल रहा है, इसमें कहीं आपका यहां पर यस है, नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिनेशन शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें भी वही बात है, अब चेक कर लो फटाफट। यहां पर ई दिया गया, यहां भी ई है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है ना, दोस्त करते क्या, जैसे यहां पर ई मिलाया, फिर एक्स मिलाया, फिर ए मिलाया, यम मिलाया, आई मिलाया, यन मिला लिया, अब यहां पर फिर आया ई, और यहां पर ई चेक करो, यहां भी ई दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर मेरे पास एक बार ई आ चुका है, जब मैं इस ई को एक बार ले चुका हूं फिर दोबारा मैं नहीं ले सकता। ठीक है, विशेष परिस्थिति में हो जो भी कुछ हो। ठीक है, लेकिन अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने ई ले लिया, फिर यहां पर ई आ गया। अब तो पहले चेक कर लो कि ये तो नहीं बनाया जा सकता। यदि मैं शेष विकल्प में कुछ ऐसा चेक करूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई जेड, मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर लूं, मान लीजिए यहां जेड बनाया, यहां भी जेड बनाया और यहां भी जेड बनाया, इसमें कहीं जेड नहीं है, एज मैं अपने हिसाब से कुछ कर दे रहा हूं। अब यहां भी जेड है, यहां भी जेड है, यहां भी जेड है। अब तो ये क्लियर हो गया ना, ये शब्द बनाया ही नहीं जा सकता। इस स्थिति में इसको हम सही मान सकते हैं, जबकि ये जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि मैंने बना करके प्रश्न सिखाया, बनाकर प्रश्न सिखाने का तात्पर्य है एग्जामिनेशन शब्द में कोई मैं एक जेड शब्द लिख दिया, जेड अक्षर लिख दिया, और जेड अक्षर मैं मान लीजिए यहां पे बना दिया। अब जेड इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, यहां भी जेड नहीं मिल रहा है, यहां भी नहीं मिल रहा है, तो ये दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। क्लियर ना, तो इसको हम सही मान लेंगे, जबकि ऐसा पूछा नहीं जा सकता। कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल ऐसे बन रहे होंगे, इसलिए मैंने बता दिया। अब तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये हटाता हूं, ऐसे मजाक में सिखाने के लिए मैंने लिख दिया था। दूसरा यहां पर देखिए NATI, यहां पर चेक करो NATION, NAL। अब देखो यहां पर दोस्तों यल है, क्या यहां पर एग्जामिनेशन शब्द में कहीं यल का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया, नहीं बनाया जा सकता। अब यहां भी देखिए एनिमल में भी यल दिया गया, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो अब फटाफट डायरेक्ट इस पे आंसर ना करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर रिस्क हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें भी कहीं यल दे दिया हो या कोई ऐसा अक्षर दे दिया गया हो जो इसमें नहीं हो, तब ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये वाला सही मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां पर AN, यहां पर देखो A और कहां गया यन, यन, आई भी है, एम है, ठीक है, ए है। अब एक बार देखो दोस्तों, यहां पर 2 बार ए का प्रयोग हुआ है, यहां भी 2 बार ए है, यहां टी है, यहां भी टी है, आई है, आई। दोस्तों यहां पर 2 बार आई है, यहां भी 2 बार आई है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओ है, यहां ओ है, यन है, तो एनिमेशन शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कम्युनिकेशंस में देख लीजिए आप,
फटाफट इसको देख लीजिए। यहां पर ए है, चेक कर लो आप, ए है, यह है, 2 बार यम आया, 2 बार यम आया, यू है, यू भी है, यन है, यन है, आई आई, अब टी, यहां टी भी है, आई ओ एन। इसके पहले हमने यहां पर आई देखा है, यहां 2 आई दिया गया है, यहां 2 आई आ गया, ओ एन। दोस्तों ये आपका पहला वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है। बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? आप अपने से चेक कर सकते हो ना, कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? बोलिए फटाफट। देखो ना, यहां पर आर है, यहां कहीं आर है, ये नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर वाई दिया गया है, वाई नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। अब इसको भी चेक कर लेना, यू तो है, यन भी है, यफ यहां पर दिखा गया है, यहां पर यफ है कहीं नहीं है, चेक कर लेना यार। मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दीबाजी का मैं थोड़ा तेजी से मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, यफ कहीं यफ नहीं है, देख लो यार, यफ नहीं है, यफ ठीक है। तो ये तीनों नहीं बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूं मैं। दोस्तों प्रश्न है आपका, शब्द नर्सिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। दोस्तों अद्भुत प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत एलिवेट कोचिंग की तरफ से यह प्रश्न आपको दिया जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब फटाफट आप कमेंट बॉक्स में करें। जो विद्यार्थी सबसे पहले सही आंसर दिया उस विद्यार्थी को एलिवेट कोचिंग की तरफ से 100 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं इसका। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं और फटाफट इसका जो है आंसर दें। जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर देगा उसी विद्यार्थी को यूपीआई के थ्रू या पेटीएम के माध्यम से या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 100 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा। तो देर न करिए, आप फटाफट इस सवाल को लगाइए और आंसर करिए। ठीक है दोस्तों, लगाइए। फटाफट आंसर करिए। देखते हैं कौन रिवार्ड विनर बन रहा है यहां पर, कौन विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में भी ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे। आप हमारी वीडियो पूरी देखेंगे, आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों सभी दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, हटा दिया जाए। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। आगे अगला प्रकार हम लोग सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रकार है और इस प्रकार के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, ये आपका जो है वर्ड फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर लिखा गया प्रश्न में कि शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो गुड बाय शब्द लिखा गया है,
मैं यहां पे फिर लिख दे रहा हूं। अब यहां पे कह रहा है कि जो शब्द लिखा गया है, इस शब्द में जो अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं, इन अक्षरों का क्रम को नहीं बदलना है। इन अक्षरों के क्रम को बदले बगैर आपको स्वतंत्र शब्द बनाने हैं। तो आप बताइए इससे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जैसे आप क्या लिख सकते हैं, गो भी लिख सकते हैं, GO, लेकिन यहां पर 2 अक्षर छूट जा रहा है, बाय, ठीक है। या आप एक शानदार आपका बन सकता है, इसमें 2 शब्द बन जाएंगे। देखो आप, एक तो हो जाएगा आपका गुड और दूसरा हो जाएगा बाय। दोस्तों यहां पे 2 स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। अगला प्रश्न इसमें है, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बगैर बिहाइंड शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बन सकते हैं। तो दोस्तों यहां भी देख लीजिए, बिहाइंड शब्द लिखा गया है, तो यहां भी 2 शब्द बन सकते हैं, एक बी बन जाएगा, एक हिंड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यदि मैं स्टेनलेस लिख दूं, स्टेनलेस, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर स्टेनलेस शब्द लिखा गया है, तो प्रश्न ऐसे कर सकता है, प्रत्येक अक्षर का, चाहे आप इस पे रख लीजिए, यहां बिहाइंड शब्द को रख लीजिए, या गुड बाय के स्थान पर रख लीजिए, सवाल आपका तैयार हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बगैर स्टेनलेस शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां भी आप देखेंगे तो एक तो हो जाएगा स्टेन। स्टेन का मतलब समझते हैं आप लोग, इसका मतलब होता है धब्बा, और लेस आप लोग जानते हैं, लेस ऐसे बनता है, लेस देन करते हैं, कम, छोटा, ऐसे लिख दीजिए, कम लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और मैं सवाल कर लेता हूं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, इसको हटाता हूं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी का है, अक्षरों RBAE में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ये दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का है, UPSSC। ठीक है दोस्तों, और मुझे जहां तक याद है आशुलिपिक में यह पूछा गया है। अब यहां पर बताना है कि कितने बनेंगे, 3 या 1 भी नहीं, 1 या 2। ठीक है, अब आपके पास वर्ड पावर तैयार होगा तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं क्या क्या बनेगा। पहला आपका बन जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा BARE, BARE, इसका मतलब होता है दोस्तों अल्प। ठीक है, और अगला बन जाएगा आपका, एक तो होता है BEAR, बियर, है ना, BEAR भालू हो जाएगा, BEAR, इसका मतलब हो जाएगा भालू। 2 बन गया। और देखिए और क्या बन रहा है, फटाफट बताइए। एक बन जाएगा BRAE, इसका मतलब हो जाएगा पहाड़ी की ढाल, पहाड़ी की ढाल, पहाड़ी की क्या हो जाएगी, ढाल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इतना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और
अद्भुत प्रश्नोत्तरी के तहत आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लोग सही जवाब सबसे पहले देंगे उनको जो है एलिवेट कोचिंग की तरफ से 100 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।